समाजवादी पार्टी में आपके सबसे करीबी शिवपाल यादव जी थे, उनके बुरे वक्त में भी आप उनके साथ थे जब उन्होंने पार्टी अलग किया। आज वही शख्स आपके सामने आपके खिलाफ खड़े होके ओम प्रकाश राजभर का प्रचार करेंगे, तो क्या नहीं लगता आपको कहीं ना कहीं ये कुछ कठिनाई पैदा कर सकते हैं? कि 19 साल से समझा रहे हैं, तुम लोग के समझे में नहीं आता तो जो मर्जी आए करो, चाहे भाजपा को दो चाहे कहीं जाओ। मतलब ये कि कहीं जाओ, चूल्हे बाड़ में जाओ। अभी 10 तारीख होने तो दीजिए, देखिए साइकिल और छड़ी में क्या जंग छिड़ती है। दोनों एक दूसरे के नेता को चोर कहेंगे, अभी तो कार्यकर्ता को चोर कह रहे हैं। और पियर के चच्चा की जबान के आगे तो क्या कहने, सवर्णों को बता देते हैं 6 इंच छोटा कर देंगे, यादवों को चोर बता देते हैं। स्वागत है आपका मारीना संदेश में। और आज हमारे बीच में जो शख्सियत मौजूद हैं वो किसी परिचय की मोहताज नहीं हैं। इनकी ही वजह से इस सीट को हार्ट सीट कहा जा रहा है। हम बात कर रहे हैं ज़हूराबाद विधानसभा की, जो कि गाज़ीपुर की सभी विधानसभाओं से सबसे हार्ट सीट इसी को माना जा रहा है, जिसकी वजह ये है कि यहाँ 2 पूर्व मंत्री भी चुनाव लड़ रहे हैं और इससे पहले भी वो मंत्री लोग आपस में लड़ चुके हैं, जीत हार भी हो चुकी है लोगों की। और ख़ास बात यह है कि शादाब फातिमा जी, जो कि इससे पहले समाजवादी में थीं और शिवपाल जी के काफ़ी करीब थीं, शिवपाल जी के साथ रहने के बाद भी इनको सीट, बड़ी उम्मीद थी लोगों को कि शिवपाल जी के साथ समाजवादी से इनको यहाँ की सीट मिलेगी, लेकिन सीट गठबंधन में आने की वजह से छड़ी के हिस्से में सीट आ गई है, जिसकी वजह से ये भी कहा जा रहा है कि चूंकि इस विधानसभा में सबसे ज़्यादा वोट राजभर समाज का है और सुरक्षित सीट को देखते हुए ओम प्रकाश राजभर ने यहां से चुनाव लड़ने का फैसला किया। तो वहीं भाजपा ने भी काफ़ी बड़ा दांव खेला है राजभर के खिलाफ, राजभर को खड़ा कर दिया, कालीचरण राजभर को बीजेपी से कैंडिडेट बनाया है। वोटों का यहाँ डिवाइडेशन हो रहा है और इसी बीच में शादाब फातिमा जी ने एक बड़ी बाजी मार ली कि बसपा से बीच में आ गई हैं। अब हम शादाब फातिमा जी से जानेंगे कि जिसके साथ आपको चुनाव लड़ना था, आज उनके खिलाफ आप चुनाव लड़ रही हैं, आपको कैसा लग रहा है? किसके साथ लड़ना था? पहले तो आपके चैनल से मैं सभी का स्वागत करती हूँ, नमस्कार। आप बताएं मुझे किसके साथ चुनाव लड़ना था और किसके खिलाफ लड़ रहे हैं? समाजवादी के साथ लड़ना था, गठबंधन के साथ, और गठबंधन के खिलाफ आप लड़ रही हैं। कोई किसी के खिलाफ नहीं लड़ता है, कोई किसी के। मैं सिर्फ और सिर्फ ज़हूराबाद की जनता के हक की लड़ाई लड़ रही हूँ और मुझे कोई पार्टी से भी नहीं होता। मैं निर्दल लड़ने के लिए तैयार थी। मुझे चुनाव लड़ना था और इसलिए नहीं लड़ना है कि मुझे बहुत एमपी, एमएलए और मंत्री बनने की चाह है। आपने कहा ना 2 मंत्री से ज़्यादा ज़रूरी होता है कि हम अपनी विधानसभा के सजग प्रहरी रहें। मंत्री से बेहतर संतरी होता है। मैं भले 5 सालों में सांसद, विधायक, मंत्री ना रही हूँ, लेकिन मैं ज़हूराबाद की संतरी ज़रूर थी, कल भी थी, आज भी हूँ और कल भी रहूँगी। अच्छा, आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं राजभर समाज का वोट ज़्यादा होने की वजह से वोट प्रभावित हो सकता है, आपका दिक्कत पैदा हो सकती है कुछ? भाई, अगर मैंने ये सोचा होता तो 2012 में जब मुझे समाजवादी पार्टी ने ज़हूराबाद से टिकट दिया था तो मैं कहती कि भाई अपना आप ये टिकट रख लें, क्योंकि तब बसपा का वोट 1,30,000 था, 70,000 दलित वोट था और 60,000 राजभर वोट था। और सपा का समीकरण क्या था? 40,000 यादव, 28,000 मुसलमान, 68,000 बनाम 1,30,000 की लड़ाई थी। दूसरा, और सब तक 92 से लेकर के 2012 तक समाजवादी पार्टी लगातार हारती आई थी, लंबी हार, 18,000, 24,000 ऐसी हार थी। ऐसे में मैं यहाँ चुनाव लड़ने के लिए आई थी और मैं सोचती नहीं हूँ, मैंने सोचा कि मैं भी इंसान हूँ, वो भी इंसान हूँ, मेरा पैगाम उन तक ज़रूर पहुँचेगा। मेरा पैगाम मोहब्बत है, जहाँ तक पहुँचे। और ज़हूराबाद की जनता ने दिखा दिया कि वो आदर्श है हिंदुस्तान की जनता के सामने, प्रदेश की जनता के सामने। लोगों को ज़हूराबाद की जनता से सीखना चाहिए कि विकास पे चुनाव होता कैसे है। यहाँ जात धर्म के बंधन टूट गए थे। मैं चुनाव लड़ी और जीती, वरना 68,000 और 1,30 की कोई लड़ाई नहीं होती है। ये लड़ाई थी 1,30 आप कह रहे हैं ना, बाकी जितने बचे थे वो जोड़ लीजिएगा, वो सब मेरे साथ थे। आज भी वही चीज़ है। वो सोचें जो जात पात की बात करते हैं, 80-20 की बात करते हैं, 60-40 की बात करते हैं। मैं 100% की बात करती हूँ, सर्वजन की बात करती हूँ। तो मैं क्यों सोचूं कि राजभर है कि दलित है कि ये है कि वो है। मुझे सबके लिए करना है, मैं सबके लिए करूँगी। मैं गांधी और अंबेडकर के सपनों का हिंदुस्तान बनाना चाहती हूँ, किसी और के सपनों का नहीं। अच्छा, आखिर क्या वजह रही होगी कि यहाँ से आप जीत चुकी हैं? आपकी लोकप्रियता भी यहाँ पे आम जन में काफ़ी देखी जाती है, लेकिन
आपके हिस्से का टिकट कह सकती हैं इसको, चूंकि आपके यहाँ के क्षेत्रीय भी हैं, ओम प्रकाश राजभर जी को दे दिया गया। आखिर क्या वजह रही होगी कि आपको बसपा में भी जाना पड़ गया इसी की वजह से? अब आप इसी से समझ लें कि ओम प्रकाश राजभर जी को सुरक्षित ठिकाने की कितनी तलाश है। सबसे सुरक्षित ठिकाना उनको जहूराबाद लगा है। मुंह छुपाते घूम रहे हैं। ये पता है कि नहीं पता आपको? जिससे मैंने नामांकन किया है हवा खराब हो गई थी और 6 सीटों के नामांकन ख़त्म हो चुके थे। कोई सुरक्षित सीट नहीं थी, या तो लड़ें या नामांकन वापस लें। तो चच्चा तो फंस गए जाल में, है ना। हॉट पोटैटो जहूराबाद सीट की शक्ल में उनके मुंह में आ गया है। चुनाव में उनको समझ में आ गया है कि चुनाव कैसा होता है। वो ये मत समझें कि जहूराबाद की जनता के अधिकारों का हनन करके और उसके बावजूद सीना तान करके सिर्फ राजभर यादव और मुस्लिम वतों की बात करके वोट ले लेंगे। जाके पूछिए ना, आज यादव बड़ी संख्या में मुझे वोट कर रहा है। और यादव नहीं, मुझे सर्व समाज वोट कर रहा है। सर्व समाज के सामने कोई टिक नहीं पाता है। जो खाली लोगों को खाने खाने में बांटने की बात करता है ना, उनसे जनता तंग आ चुकी है। और बस मैं तो यही कहूँगी कि छेड़िए एक जंग मिलजुल कर गरीबी के खिलाफ, दोस्त मेरे मजहबी नगमात को मत छेड़िए। बिल्कुल, लगातार देखा जा रहा है कि आप भी जो बात कर रही हैं ओम प्रकाश राजभर की ही बात कर रही हैं, कहीं भाजपा की बात नहीं आ रही, कालीचरण राजभर की बात नहीं आ रही है। आपने कैसे कहा? मैंने हमेशा कहा कि 10 साल कालीचरण राजभर जी ने किया। करने लायक इन लोगों ने कुछ किया ही नहीं है, तो मैं नाम क्या लूँ? जनता ही इनका कहाँ नाम ले रही है। ओम प्रकाश राजभर जी का तो एक ऑडियो भी वायरल हुआ था जिसमें उनका एक मतदाता उनसे कह रहा है कि आई ना बनारसे रहब ना आइब का। कह रहे काहे ना आइब? तो आई सबके घुमत न बा, गर्दा उड़ात न बा, आई हमनियों के गर्दा उड़ाई, है ना। तो गुस्सा हो जा रहे हैं और हताशा में कह रहे हैं कि 19 साल से समझा रहे हैं, तुम लोग के समझे में नहीं आता तो जो मर्जी आए करो, चाहे भाजपा को दो चाहे कहीं जाओ। मतलब ये कि कहीं जाओ, चूल्हे बाड़ में जाओ, इतना तंग आ गए हैं वो। तो ये एक हताशा का प्रतीक है। मतलब उनको ऐसा लग रहा है कि यहाँ से सीट चली बिल्कुल चली गई है। और इससे बुरा क्या होगा कि चिरई गांव में उनके बेटे ने समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को चोर कहा। अभी 10 तारीख होने तो दीजिए, देखिए साइकिल और छड़ी में क्या जंग छिड़ती है। दोनों एक दूसरे के नेता को चोर कहेंगे, अभी तो कार्यकर्ता को चोर कह रहे हैं। और पियर के चच्चा की जबान के आगे तो क्या कहने। सवर्णों को बता देते हैं 6 इंच छोटा कर देंगे, यादवों को चोर बता देते हैं। अब ये तो सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी देखें कि यादव महिलाओं को चोर कह रहे हैं, कार्यकर्ताओं को चोर कह रहे हैं, सबका पूरी उनकी जाति का मान मर्दन कर रहे हैं उनके पियर के चच्चा। तो अब तो उनका प्रिय बच्चा देखे कि अपने समाज का इतना मान मर्दन होने के बावजूद वो छड़ी के लिए क्या करने जा रही है। तो वो सोचें, उनका सोचेंगे। अच्छा, एक आखिरी और बड़ा ख़ास सवाल। समाजवादी पार्टी में आपके सबसे करीबी शिवपाल यादव जी थे, उनके बुरे वक्त में भी आप उनके साथ थे जब उन्होंने पार्टी अलग किया। आज वही शख्स आपके सामने आपके खिलाफ खड़े होके ओम प्रकाश राजभर का प्रचार करेंगे, तो क्या नहीं लगता आपको कहीं ना कहीं ये कुछ कठिनाई पैदा कर सकते हैं? देखिए, ये एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है। ये सही है, मैं समाजवादी पार्टी में आई थी, माननीय मुलायम सिंह यादव जी के नाम पर आई थी। पार्टी में थे माननीय शिवपाल यादव जी ने भी मेरी बहुत मदद की, और लड़ाई मेरी कोई अखिलेश यादव जी से भी नहीं थी। अब उन्होंने क्यों टिकट काटा, क्या काटा, वो अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो उनका अधिकार है। और मैं अपने फैसले करूं, अपनी क्षेत्र की जनता के हितों को करके फैसले करूं, ये मेरा अधिकार है, ये मेरा विवेक है, मैंने किया है। अब वो माननीय शिवपाल जी यहाँ पर आएंगे या नहीं आएंगे, ये उनका अपना मसला है ना। और मैंने कहा ये एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, देखा जाता है वो आते हैं या नहीं आते हैं, आएंगे नहीं आएंगे, क्या कहेंगे क्या नहीं कहेंगे। ये आप या हम पहले से क्या कह सकते हैं कि वो क्या कहेंगे क्या नहीं कहेंगे? मतलब ऐसा भी लग रहा है कि आपके सामने हो सकता है ना कुछ बहाना बन नहीं, मैं ये बात नहीं कह रही हूँ भाई। उनकी पार्टी है, उनकी पार्टी भेजेगी, वो आएंगे। और मैं जहाँ पर हूँ, मैंने कहा ना कि मेरी प्रथम प्रतिबद्धता इस क्षेत्र की जनता के प्रति है। मैं उसके लिए पूर्ण समर्पण की भावना से अपना काम कर रही हूँ, मैं अपना काम करूँगी, उसमें क्या दिक्कत है? धन्यवाद। दिक्कत नहीं है। धन्यवाद। आप बनी थी मारीना संदेश के साथ। जैसा आपने देखा कि हार्ट सीट जहूराबाद को
क्यों कहा जा रहा है और क्यों ये सीट हाट हो गई है। जिस तरीके से मऊ सदर सीट हाट है, वैसे ही ज़हूराबाद है। अब देखना ये है कि सभी के अपने अलग अलग बड़े बड़े दावे हैं। इस दावे पे कौन खरा उतरता है 7 मार्च को मतदान के बाद 10 मार्च को जब नतीजा आएगा तो देखना ये है कि यहाँ का विधायक कौन बनेगा और किसको मिलेगी ज़हूराबाद की हाट सीट। खबरें पसंद आई हों तो लाइक करें, शेयर करें और अगर कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर दे सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और यह हमारे फेसबुक पेज को अगर आप देख रहे हो तो अगर फेसबुक पेज देख रहे हो तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें और हमें फॉलो करें। और अगर हमारे यूट्यूब चैनल को देख रहे हैं तो हमारे सब्सक्रिप्शन का बटन दबा के नोटिफिकेशन वाला बटन दबाएं ताकि आपको ताज़ा खबरों से अपडेट किया जा सके।